साथियों नमस्कार। साथियों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है इस सब्जेक्ट पे बात करना, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं पूरे दुनिया में देखते हैं, पूरे समाज में देखते हैं, पूरे देश में देख रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं बहुत गरीब रह जाते हैं। तो क्या कारण है अमीरी और गरीबी का? क्यों कुछ लोग जो हैं बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं बहुत ही गरीब रह जाते हैं, जबकि अ, सभी लोग जो हैं एक ही तरह से पैदा होते हैं और एक ही तरह से उनके लिए सारी सुविधाएं रहती है। हवा सभी के लिए समान चल रही है, सूरज की रोशनी सभी के लिए समान चल रही है। ऊपर वाला तो कोई भेदभाव करेगा नहीं कि ये अमीर रह जाए, ये गरीब गरीब रह जाए, क्योंकि कहते हैं कि वो तो हमारा पिता है और पिता कभी भी बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकता कि भेदभाव नहीं कर सकता कि ये अमीर रह जाए, ये गरीब रह जाए। तो फिर कारण क्या है? कुछ तो कारण है। तो एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो कारण है सपना। जिन लोगों के सपने मजबूत होते हैं, जिन लोगों के सपने दृढ़ संकल्पित होते हैं, वो लोग जो हैं अमीर हो जाते हैं। और जिन लोगों के पास कोई सपना नहीं होता है, ज़िंदगी को यूं ही जीते हैं कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो वो लोग जो हैं वो ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि हर व्यक्ति जो है वो सपनों के लिए काम कर रहा है। 100% लोग सपने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 97% लोगों का खुद का सपना नहीं है। अब आप कहेंगे कि 100% लोग सपने के लिए काम कर रहे हैं और 97% लोगों का कोई सपना नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दूं कि काम तो सभी लोगों को सपने के लिए करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि कोई खुद के सपने के लिए काम करेगा, कोई दूसरों के सपनों के लिए काम करेगा। कोई नौकरी कर रहा है तो वो अपने सेठ जी के सपने पूरे कर रहा है, कोई ईंट मिट्टी गारा उठा रहा है तो वो उस मकान मालिक के सपनों को पूरा कर रहा है जिसके पास सपना है कि मुझे मकान बनाना है। कोई सरकारी नौकरी में है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के सपने पूरे कर रहा है। इस तरीके से हम देखें तो हर व्यक्ति जो है वो सपनों के लिए काम कर रहा है, सपने अपने हों या दूसरे के हों। तो जो दूसरों के लिए सपनों के लिए काम करते हैं वो सामान्य रह जाते हैं, जो अपने सपनों पे काम करते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। हर व्यक्ति को जो है ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाना चाहिए। जिसका जितना बड़ा सपना होगा उसकी सफलता उसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो छोटे मोटे सपने होते हैं वो आपको उतना आपको जो है उतना पावर नहीं दे पाते हैं कि आप कुछ कर जाएं। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा सपना है, कुछ ऐसा सपना है कि नहीं ये तो बिल्कुल मुझे हासिल करना है, तो फिर आप बहुत कुछ इसमें कर जाते हैं। जुनून होना चाहिए। कहानी से मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ कि एक कुत्ता था, उसकी निगाह अचानक एक खरगोश पे पड़ी। खरगोश ने जैसे ही कुत्ते को अपनी तरफ देखते हुए घूरते हुए देखा, वो तुरंत तेजी से भागा। खरगोश तेजी से भागा, कुत्ता उसके पीछे भागा। खरगोश और तेजी से भागा, कुत्ता उसके पीछे और तेजी से भागा। और इस तरीके से वो तेज, उससे ज़्यादा कुत्ता तेज, खरगोश तेज, उससे ज़्यादा कुत्ता तेज। ये भागम भाग में ये हुआ कि खरगोश एक बिल के अंदर घुस गया दौड़ते दौड़ते, और कुत्ता भी वहाँ तक पहुँच गया। दोनों काफ़ी थक चुके थे, दोनों काफ़ी हाँफ रहे थे। कुत्ता थोड़ी देर हाँफने के बाद खरगोश के बिल में मुंह लगा करके बोला कि खरगोश भाई, मैं तुझसे शरीर में बड़ा हूँ, मैं तुझसे ताकत में बड़ा हूँ, मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। क्या हुआ ऐसा? खरगोश भी धीरे से अंदर से हाँफते हुए बोला कि तुम जो दौड़ रहे थे वो अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे, और मैं जो दौड़ रहा था वो मेरी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। मेरा उद्देश्य बड़ा था, मेरा सपना बड़ा था, इसलिए मैं जीत गया। और तुम्हारा जो उद्देश्य था वो सिर्फ लंच तक था, इसलिए तुम उसको ज़्यादा कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो हमें जो है वो अपने लक्ष्य को, अपने सपने को इस कदर बनाना है कि जैसे वो मुझे ज़िंदगी है, मैं उसको नहीं पाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी जो है वो प्रभावित हो जाएगी, मेरे को उसको पाना ही है। आप देखिए कि लोगों के जिनके सपने थे, किसी को चांद पे जाने का सपना था, जब उसने सपना देखा तभी तो वो चांद पे पहुंचा। अब मुझे बताइए कि आज से लगभग 60 साल, 70, 60, 65 साल पहले किसी व्यक्ति ने सपना देखा कि मुझे चांद पर जाना है,
तो वो सपना जो है, उसकी सोच जो है वो सपना बनी, और सपना बनते बनते वो उसने उसको हासिल कर लिया। उसने सोचा तो ये काम हो गया। अगर वो उसको सोचता ही नहीं, उसका सपना नहीं होता, तो कोई चांद पे जा सकता था? फिर किसी ने सोचा हवाई जहाज को ऊपर उठाना है, हवाई जहाज को आसमान में उड़ाना है, कोई ये मामूली बात थी क्या? लेकिन किसी व्यक्ति ने सोचा। ये बात जो है वो यकीन लायक नहीं थी उस समय, उस परिस्थितियों में, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई साधन नहीं थे। लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई उनकी, और हंसी के वो पात्र बने, लेकिन उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। उन्होंने ये तय किया कि ये हवाई जहाज अगर उड़ गया तो फिर दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। वो अपने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर काम करते रहे, और आज हम देख रहे हैं कि आसमान में हवाई जहाज उड़ रहे हैं और हम उसके यात्रा कर रहे हैं। ये उस समय सोचा गया था जब इसके साधन नहीं थे, जब इसकी कोई भी व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं थी। कई लोग बोलते हैं कि सपना तो हमारा भी है, हम चाहते हैं मोटरसाइकिल मिल जाए, हम चाहते हैं ये मिल जाए, हम छोटे छोटे सपनों की बातें करते हैं। खैर, नो डाउट वो सपने भी पूरे होना चाहिए, लेकिन आपका अगर कोई सपना बड़ा है, आपका कोई लक्ष्य बड़ा है, तो फिर आपका दिमाग उस और काम करना शुरू कर देता है, और आपको वो रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं कि अब ये हवाई जहाज कैसे उड़ेगा। किसी व्यक्ति ने बल्ब बनाया है। आप सोचिए, उस जमाने में जब कबूतर से लोग खबर भेजते थे, उस जमाने में जब कबूतर से खबर भेजते थे, पोस्ट कार्ड नहीं थे, जब मोबाइल नहीं थे। अभी तो आपके हाथ में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, तब जब कुछ भी नहीं था तो भी बल्ब बना है। कई बार असफल हुए होंगे, लेकिन उन्होंने बल्ब बनाया और उन्होंने उसमें सफलता हासिल की, और आज और हम, आप और हम सब लोग उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं। तो आपका भी एक बढ़िया सपना होना चाहिए कि मुझे बंगला चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे विदेश यात्राएं करना है, मेरे बच्चों को ये लाइफ स्टाइल चाहिए। ये अगर आपके अंदर सपना है, अगर सिर्फ रोजी रोटी का सपना है तो आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दुनिया को जीतने का सपना है, तो फिर वो सपना आपका स्ट्रांग होगा, और वो स्ट्रांग सपना आपके पहले दिमाग में बनेगा, फिर वो हकीकत के रूप में धरती पे उतर के आ जाता है। तो आप बड़ा सोचिए, कभी भी छोटा मत सोचिए। बड़ा सोचने से आपकी ज़िंदगी जो है एक मोड़ लेती है, और आप उस सपने को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों।